सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यार, दैट इज अकेडमिक्स नीट। भाई मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 3। एंड ये है हमारा प्यारा सा बैच दैट इज नीट फास्ट ट्रैक कोर्स। तो यार देखो, लास्ट क्लास तक हमने क्या सीखा था। हमने बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज ली थी एंड उनका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया था। एंड आई डू थिंक कि आप पिछले लेक्चर की बहुत सारी रिवीजन अच्छे से कर कर यहाँ पे आए हैं। जिन क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको कहा था कि आप लर्न करेंगे, उन्हें आप लर्न करके आए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करने आए हो इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि लास्ट लेक्चर के बेसिस पे जो भी PYQs आपके पेपर में आए हैं हम वही सॉल्व करेंगे। तो इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूलाज तो यहाँ पे आपका आना वेस्ट ऑफ टाइम है। तो हमने क्या जाना था कल की क्लास में कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आइदर आपको पता होनी चाहिए उस क्वांटिटी की यूनिट या फिर आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला। और अगर आपको दोनों ही नहीं पता तो साड़ पढ़कर आओ पहले, ठीक है। फॉर्मूला या यूनिट ज़रूरी है जानना टू आइडेंटिफाई दी फॉर्मूला। नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते, 4 नंबर गवा कर आओगे, और अगर मार्क करके आ गए तो 5 नंबर गवा कर आओगे। ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं एंड हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि देखो यार, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो मैंने अभी कवर नहीं करी थी कल के लेक्चर में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो कुछ क्वांटिटीज़ से आप अनअवेयर होगे, तो डरना नहीं है। उन क्वांटिटीज़ को आप बॉक्स बना के ऐड कर लेना, हम क्वेश्चंस के साथ ही उनको कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट कीजिए। अब पॉज करना है आपको वीडियो को एंड स्टार्ट करो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है PB सेट 2009 में। बताओ, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल, स्ट्रेस एनर्जी, टॉर्क वर्क, फोर्स स्ट्रेस एंड फोर्स एंड वर्क। आई होप अब तक आपका आंसर आ गया होगा। देखो यार, जिसने कल का लेक्चर ध्यान से सुना होगा ना, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है उसको, तो आंसर उसको पता होगा, टॉर्क एंड वर्क ही होगा इसका आंसर। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं, देखो स्ट्रेस, देखो सबसे पहले आपको दे रखा है स्ट्रेस, तो हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स होता है mL/T-2, एरिया होता है भाई हमारा L²। सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है mL-1 T-2। तो ये तो आ गई स्ट्रेस की। एनर्जी की, अब अगर एनर्जी की नहीं याद तो दिक्कत है, मैंने बोला था याद करो, mL/T-2 होती है एनर्जी। क्या आपको किसी भी एंगल से सेम लग रही हैं? नो। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, दैट इज टॉर्क एंड वर्क। देखो, टॉर्क को डिनोट करते थे टाउ से, और टाउ का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। फोर्स कितना हो गया भाई, mL/T-2, डिस्टेंस होता है L। सॉल्व करो, mL/T-2 आ गया। तो टॉर्क की आ गई mL/T-2, एनर्जी की क्या थी, mL/T-2। आंसर क्या हो गया आपका, बी। सर यहाँ तो वर्क है, एनर्जी थोड़ी है। तो कल ही बताया था, एनर्जी एंड वर्क की भी डायमेंशन सेम ही होती है। यकीन तो नहीं हो रहा होगा आपको, तो निकाल लेते हैं। वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो सॉल्व करो, mL/T-2 हो गई फोर्स की, डिस्प्लेसमेंट की हो गई L, तो सॉल्व करो mL/T-2। तो दिखा टाउ एंड वर्क की, mL/T-2, mL/T-2। तो आंसर तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जिसको हम मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, राइट। लेकिन हमारे पास दो ऑप्शंस और हैं, फोर्स स्ट्रेस, फोर्स एंड वर्क। तो देखो यार, फोर्स की भी याद होगी आपको, फोर्स होता है mL/T-2। तो फोर्स एंड वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूले दोनों के लिखे हैं, चेक करके बताओ क्या सेम है। नो, इट्स रॉन्ग, मैच नहीं कर रहे। तो फोर्स एंड वर्क भी नहीं हो सकता। फोर्स एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है हमारे पास mL-1 T-2, फोर्स होता है mL/T-2। तो कहीं भी दोनों सेम नहीं लग रहे।
तो ऑप्शन नंबर जो भी था ये सी, ये भी गलत हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बट इसका आंसर पहले लिख लेते हैं कि इसका आंसर आया है बी। ठीक है, आओ ये रहा क्वेश्चन। ओडिशा जेई 2009 का क्वेश्चन है ये। सिलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम, और कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताओ। देखो वही वाली बात है, जिसने कल का लेक्चर ध्यान से सुना होगा ना, वो इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है विदाउट इवन सॉल्विंग। तो आंसर देखो, कल की क्लास में बताया था कि प्रेशर एंड स्ट्रेस दोनों को ऐसे और लिखवाया था मैंने, स्ट्रेस और प्रेशर, याद है? देखो दोनों का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी डायमेंशन आएगी वो दोनों की क्या होगी, सेम ही होगी। ऑब्वियसली जब फॉर्मूला ही सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ठीक है, दोनों की सेम है। ऑप्शन नंबर बी हो गया मोमेंटम एंड इम्पल्स। कल बताया था मोमेंटम का ही फॉर्मूला होता है, एक्चुअली मैंने आपको बताया था इम्पल्स का ही फॉर्मूला होता है डेल्टा पी। बताया था ना कि इम्पल्स डेल्टा पी के इक्वल होता है, और फिर बताया था कि फोर्स इंटू टाइम से भी निकाल सकते हो इसको, इम्पल्स को। तो कहीं ना कहीं इम्पल्स एंड डेल्टा पी भी क्या है, इक्वल है। मतलब मोमेंटम एंड इम्पल्स भी क्या है, सेम डायमेंशनल वाले हैं। अब एक बात बताओ यार, टॉर्क एनर्जी ऊपर वाले में ही निकाल कर आए हो कि टॉर्क एंड वर्क, अब बताया था वर्क एनर्जी भी सेम होता है, तो टॉर्क वर्क भी सेम है। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, ये सब के सब क्या है, आपस में सेम डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक अगेन इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यार, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले पीएमटी बुलाते थे, तो 2009 का क्वेश्चन है ये पीएमटी का। सॉल्व करके बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है, और गलत मत करना, ठीक है, वरना घूंसे खाओगे मुझसे। तो आई होप अब तक तो आपने आंसर निकाल लिया होगा यार। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने भी फॉर्मूले हैं ना ये बड़े आसान आसान से हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करवाया हुआ है। एम आता है क्या उसके अंदर? नो सर, एल टी माइनस टू होता है एक्सेलरेशन। इसमें देखो ए दे रखा है 1, लेकिन ए होना चाहिए था, यहाँ पे मास की टर्म ही नहीं है, तो ए को होना चाहिए था 0। तो ए को होना चाहिए था 0, जबकि इन्होंने क्या दे रखा है, ए 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी देखो फोर्स, देखो फोर्स का भी याद ही है यार आपको, क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। यहाँ पे ए होना चाहिए था 1, इन्होंने क्या दे रखा है, ए 0 दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है यार एल टी माइनस 1, ए होना चाहिए 0, फिर से यहाँ पे देखो ए दे दिया इन्होंने 1, तो ये भी गलत आंसर हो गया, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ही आंसर होगा अब तो। ये तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी एक बार सॉल्व कर लो। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स इज एम एल टी माइनस टू, एरिया इज एल टू, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, यही आएगा ना। तो देखो यार, इसके अकॉर्डिंग ए होना चाहिए 1, बी होना चाहिए -1, सी होना चाहिए -2। तो देख लो, A1 A1, B-1 B-1, C-2 C-2। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? ऐसे फर्जी क्वेश्चन आपके पेपरों में आए हैं, तो ये गलत कर गया होगा क्या? बताओ, ऐसे क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए आई थिंक, है ना। इससे गंदा क्वेश्चन नहीं आ सकता। दिल्ली पीएमटी का क्वेश्चन है, 2002 में आया था। व्हाट इज द यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज? भाई क्या ही बोलूँ मैं, याद करवाया हुआ है। देखो चार्ज का फॉर्मूला होता है आई टी, है ना, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए टी। अब मैं नहीं सिखाऊंगा यार, वापस वापस नहीं डिराइव कर सकते हम, है ना, लेकिन वही है, बच्चे हो मानोगे तो हो नहीं। देखो आई होता है ए, टी को लिखते हो कैपिटल टी से, तो ए टी आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो यार,
डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट। अब देखो ये वाला मैंने आपको कल नहीं करवाया था, तो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, डिराइव आप खुद से करोगे, ठीक है। के सेट 2011 में, सॉरी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है के सेट के अंदर, ये होता होगा कोई पेपर, हमें नहीं पता। लेटेंट हीट की पूछी है। देखो हीट का फॉर्मूला कल बताया था, एक होता है एम सी डेल्टा टी, याद है, याद तो होगा आपको, है ना। पर आज इन्होंने पूछ लिया लेटेंट हीट। अब सर एक बात बताओ, कल ही आप कह रहे थे कि एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सब सेम, तो ऑब्वियसली हीट है तो हीट भी सेम होगा, लेटेंट हीट भी सेम होगा, है ना। ये वाला कंसेप्ट यार हर जगह नहीं लगा ना। सर ये कैसी भाषा में बोल रहे हो आप ठीक है, सुनो, ये वाला कंसेप्ट हर जगह नहीं लगेगा। मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब जब भी पढ़ाया था, कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो अंधा लगा दिया इस चीज़ को तो गलत कर दोगे। फॉर्मूला देखो क्या है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है एम एल। सर ये क्या हो गया, देखो हीट इज इक्वल्स टू मास इनटू लेटेंट हीट, याद ही करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो इस डायमेंशनल फॉर्मूला को आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, या इसको स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है, कुछ भी करो, याद होना चाहिए। और सही बताऊँ, जब आप टेम्परेचर वाला चैप्टर जो अभी आगे आएगा, ठीक है, वो पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सब ईजिली पता होंगे ये फॉर्मूले। आपको नहीं पता तो फिर इसका मतलब है कि आपने पढ़ा ही नहीं है चैप्टर, ठीक है। तो अब निकाल लो भाई, हीट इज इक्वल्स टू एम एल, वेयर एम इज मास, एच इज हीट एंड एल इज लेटेंट हीट। तो पॉज करो वीडियो को एंड उत्तर बताइए। तो आई होप यार अब तक तो आंसर आ गया होगा, चुन्ने मुन्ने बच्चों, आया आंसर। देखो एल सबसे पहले अलग करो, जो निकालना होता है उसको अलग करा करो। तो फॉर्मूला आ गया एच बाई एम, ये मास यहाँ पे डिवाइड में चला गया, ठीक है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। क्यों भाई, बिकॉज हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी होती है एम एल टू टी माइनस टू। नीचे आ जाएगा मास, मास से मास मर गया, तो आ गया एल टू टी माइनस टू। ऑप्शन ढूंढो ऐसा, एल टू टी माइनस टू, मुझे दिख गया भाई, एल टू टी माइनस टू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टफ था ये क्वेश्चन, गलत तो नहीं करके आओगे पक्का भाई। देखो इज्जत यार डूब जाएगी मेरी अगर ऐसे सड़े हुए क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एम पी पी एम टी, है ना, मध्य प्रदेश के पी एम टी का क्वेश्चन है, 2002 में पूछा है वॉल्यूम इलास्टिसिटी बताइए। देखो ध्यान से सुनना, वॉल्यूम इलास्टिसिटी फर्जी बातें हैं। सर ये भी नहीं कराया कल आपने, कराया क्या है फिर आपने, कराया हुआ ही वाला मैंने आपको, देखो अभी बताता हूँ कैसे। वॉल्यूम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है यार, फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में स्ट्रेन। अब कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आया क्या कर दिया सर आपने। देखो कुछ नहीं किया मैंने बस वॉल्यूम इलास्टिसिटी को लिख दिया स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और ये फॉर्मूला पढ़ाया था आपको यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। आ रही है बात समझ में। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी, फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और इसी को मैंने अभी खोल के लिख दिया था फोर्स अपॉन में एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, अब बताओ, तो आंसर निकालो भाई। आई होप यार अब तक तो आंसर आ गया होगा आप लोगों का, तो हम भी निकाल लेते हैं। देखो फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया होता है एल स्क्वायर अपॉन में स्ट्रेन। अब दुनिया जानती है कि स्ट्रेन को लिखने का फ़ायदा नहीं है, क्यों मिटाया, क्योंकि स्ट्रेन होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी को लिखोगे तो अपना ही टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी, तो इट्स बेटर टू रिमूव इट। अब आंसर आ जाएगा आपका इजीली, क्या आंसर आएगा भाई, एम एल। देखो एक एल ने एक एल को काट खाया, तो क्या बचा, एक एल नीचे बच गया, वो ऊपर चला जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है मेरे भाइयों, समझ आ रही है। बताओ यार, इजी लग रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई क्या ही पढ़ा रहे हो सर आप, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप कल वाला लेक्चर पढ़कर आए हैं। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई, मैंने आपको बताया था इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पर देख लो कहाँ कहाँ आया हुआ है क्वेश्चन। सर हमारे नीट में भी आया हुआ है क्या, ढूंढो भाई।
हमको दिख रहा है क्या? देखो नीट 2004 में वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे पीएमटी एग्जाम्स में पूछा है, ठीक है। एम्स में भी आ रखा है, एम्स मार्क कर दूँ क्या? और जेई में भी आ रखा है, हर जगह आ रखा है यार ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको कहा था याद कर लो। ट्रिक बताई थी, MLT लिखो, यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 3, पहले में और आखिरी वाले में लगा दो माइनस और ऑप्शन सर्च कर लो। M-1 कहाँ दिख रहा है भैया आपको? सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। फिर भी पूरा ऑप्शन चेक करो, M-1, M-1, L3, L3, T-2, T-2, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? मेरी जान क्लियर है क्या? बताओ। आई थिंक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना, बहुत बार आ रखा है, इसीलिए कहा था याद कर लो भाई, एंड आई होप आपने याद करा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर इज। अब ये क्वेश्चन भी देखो कहाँ कहाँ पे आ रखा है, ठीक है। उड़ीसा जेई में आ रखा है, MP पेट में आ रखा है, MP पेट में आ रखा है ना, 3 बार आ गया MP पेट में, 96, 2001, 2007। खैर, अच्छा सॉरी ये PMT था, है ना, ये पेट है। खैर, अब तक तो आंसर आ गया होगा। देखो पावर भी मैंने आपको कल ही सिखा दिया था निकालना, कि पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी इज ml/t-2, टाइम इज कैपिटल टी चला ऊपर, आंसर निकाल दिया आपने ml/t-3, ऑप्शन ढूंढ लो। T-3 मुझे सिर्फ एक ही में दिख रहा है, तो ml/t-3, ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी लग रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रहा आपको? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इज, बताओ भाई। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और देखो ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ पे आ गया, ठीक है। चेन्नई PMT में आ रखा है वाला क्वेश्चन, तब तो आंसर आ गया होगा। एंगुलर मोमेंटम कल ही बताया था, एल से डिनोट करते हो, फॉर्मूला होता है इसका MV/r साइन थीटा। लेकिन मैंने आपको बताया था साइन थीटा दिख जाए तो उसको हटा दो, क्योंकि वो डायमेंशन लेस होता है। मास की जगह पे लिखोगे m, वेलोसिटी की जगह पे LT-1 और रेडियस की जगह पे लिखोगे L, और आंसर निकाल दोगे। कितना आ जाएगा आपका आंसर? ml/t-1, और फिर ऑप्शन ढूंढोगे। कहाँ है भाई? ml/t-1 पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ है ना? इजी 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 क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर। देखो ये क्वेश्चन भाई AFMC में आ रखा है, ठीक है, आर्म्स फोर्स मेडिकल कॉलेज, तो इसीलिए अच्छा क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है इसलिए अच्छा क्वेश्चन हो, इसलिए बस ये क्वेश्चन उठा लिया मैंने। इम्पल्स की पूछी है, तो दुनिया जहान जानती है इम्पल्स का फॉर्मूला। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा P के बराबर, और डेल्टा P का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो निकाल लो भाई, ml/t-1। सर कैसे आ गया ये? देखो मास की जगह पे मैंने लिखा कैपिटल M, वेलोसिटी की जगह पे लिखा LT-1, तो टोटल बन गया mlt-1। ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा कोई? mlt-1, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? चल क्या रहा है ना? मुझे लग रहा है कि आप पॉज करके कर रहे हो सॉल्व, अब नहीं कर रहे तो अपने साथ ही बेईमानी कर रहे हो, कि बेईमान इंसान तो हो नहीं आप शायद। देखो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब सिंपली याद रखना कि ये इन्होंने पूछा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये उसे ही कह देते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी। बाकी थोड़ा सा और डिफरेंस होता है, वो हम आगे जब चैप्टर आएगा सॉलिड्स वाला, है ना, तब वहीं पे जानेंगे। फिलहाल आप गामा से बताओ इसका आंसर क्या होगा। कल ही बताया था यार, गामा इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और बताया था स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होती, तो इसको भूल जाओ। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है प्रेशर के इक्वल, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में टाइम, घूसा पड़ जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स इज mlt-2, एरिया इज L2। अब बताओ क्या होगा? एक L को काट खाएगा, और जो नीचे L बच गया ये वाला, ये ऊपर भाग जाएगा, तो आंसर भी आ जाएगा ml-1 t-2। ढूंढो भाई कहाँ है ml-1 t-2, ml-1 सी ऑप्शन। क्या सबका आंसर सी होता है क्या पेपर के अंदर?
आई बात समझ में? तो MP पैट 2000 में आया था ये वाला क्वेश्चन। देख लो भाई, क्या यही स्टैंडर्ड है आपके, ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका। अब सर ये तो नहीं कराया आपने। बिल्कुल बेटा नहीं कराया। स्टीफेंस कांस्टेंट, देखो ये आगे आएंगे सारे टर्म्स, ठीक है। अब इन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया तो हम भी लिख लेते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ फिलहाल के लिए। कहाँ पे आया क्वेश्चन? केरला पेट में और MH सेट में, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, बाकी फॉर्मूले से आप निकाल लो अभी के लिए और याद भी रखना। देखो आगे जाके एक फॉर्मूला पढ़ोगे आप, पावर इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू, ठीक है, क्योंकि स्टीफेंस कांस्टेंट निकलता है इससे। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे P होती है पावर, सिग्मा होता है स्टीफेंस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, A होता है एरिया। तो निकाल लो, सिग्मा निकालना है आपको, सिग्मा की डायमेंशंस। नहीं कर पाए तो यार फिर गाली वाली बक दूंगा आपको, ठीक है, बुरा लग जाएगा फिर आपको कि भैया ने गाली दे दी, मम्मी बचाओ, ठीक है। ऐसे नहीं, आपकी हरकतों पे ही दूंगा। निकाल लेना यार, देखो प्लीज़, ना इज्जत का सवाल है मेरी। तो पॉज करें, वीडियो को निकालें। आई होप यार निकाल लिया होगा अब तक। तो आ जाओ, देखो पावर, अब यार अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाला है तो मैं वापस नहीं निकाल रहा पावर का। पावर होता है ml2T-3। अच्छा सबसे पहले छोड़ो इस पावर पूवर को, सबसे पहले सिग्मा का फॉर्मूला अलग करो। क्या होगा सिग्मा का फॉर्मूला? सर पावर अपॉन में, देखो ये जो टर्म है ये इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो a t की पावर 4 आ गया डिनोमिनेटर में। अब सॉल्व कर लो, पावर की जगह पे लिखोगे आप ml2T-3, एरिया की जगह पे लिखोगे L² और टेम्परेचर की जगह पे लिखोगे, अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, केल्विन, है ना, के वाला दे रखा है, तो आप भी के वाला लिखो, के की पावर 4। सर के की पावर 4 क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की पावर 4 हो रखी है, तो के की पावर भी 4 हो जाएगी। सिंपल था। अब देखो भाई L² ने L² को काट खाया तो कट गया वो। अब बताओ क्या है, क्या क्या बचा? m बचा एक, तो t की पावर -3 बचा, ये k ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर पहुंच के हो जाएगा नेगेटिव, है ना, तो k की पावर -4। ऐसा ऑप्शन ढूंढो, mt-3 ढूंढो। देखो L0 देख लो पहले तो, अच्छा एक ही ऑप्शन में है। देखो mt-3 k-4, mt-3 k-4, तो ऑप्शन आ गया हमारा डी, डी ऑप्शन सही है। बताइए मेरे भ्राता, क्या आपको कुछ समझ में आता है ना? तो स्टीफेंस कांस्टेंट का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जो कि आपको आगे जाके पता चल ही जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम इसको सीख लेंगे, है ना, सॉरी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नहीं, थर्मोडायनामिक्स में भी सीख सकते हो, कहीं भी पढ़ा सकता हूँ मैं, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगा वैसे शायद से। नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। बताइए, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट भी कितना बार आपके पेपर में आया हुआ है, AFMC में, CPMT में, RPMT में, केरला PMT में, अगली बार नीट में, है ना, कुछ भी हो सकता है। बताइए मेरी जान, बताओ। तो देखो प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल लो यार, एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू, सिखाया है ना ये तो कल की क्लास में ही। सबसे पहले h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या होगा उसका, E/न्यू, है ना, ये न्यू चला जाएगा इधर। न्यू क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, ई क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी होती है ml2T-2, फ्रिक्वेंसी होती है T-1। दुनिया जानती है एक T-1 से ये कैंसिल होकर T-1 बच जाएगा ऊपर, राइट है, तो ml2T-1, है ना। और मैथ नहीं आती तो समझ नहीं आएगा हमें, ओके। तो बताइए ml2T-1 कहाँ है, ml2T-1 ऑप्शन नंबर ए, तो मार्क करें। समझ में आ रहा है? सच्ची बताना, नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, गाली दो मुझको जम के, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना, मत मारूंगा वरना, ठीक। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यार हमारे पास, रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द डायमेंशंस ऑफ। ठीक है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है यार ये, इसीलिए आपको दिख रहा है नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो फिर
आपको भी आना चाहिए। देखो कुछ नहीं पूछा इन्होंने, पूछा है प्लैंक्स कांस्टेंट को डिवाइड कर दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई से, और बताओ इनके डायमेंशंस। जब आप इस डिवाइड कर दोगे तो जो नेट डायमेंशन आएगी वो किसकी होंगी? फ्रीक्वेंसी की, वेलोसिटी की, एंगुलर मोमेंटम की, या फिर टाइम की? तो बताइए मेरे बच्चों क्या होगा? मेरे भ्राता ना, मेरे बच्चे कहाँ से आ गए? मैं खुद बहुत छोटा हूँ यार अभी, प्लीज़ इतना तो नहीं हूँ कि बच्चे हो जाए मेरे। हो गया क्या सॉल्व? हो गया होगा मेरी जान। देखो P इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट अभी ऊपर से टेपेंगे हम। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट ml2t-1। टेप डालूं? बिल्कुल टेप डालो सर। ml2t-1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। m क्या होगा भाई? मास। r² हो जाएगा l²। तो यहाँ पे लिखोगे आप ml²। कटाई करो जिसकी कटाई हो रही है, और बचा क्या? t-1। दुनिया जहान जानती है कि t-1 होता है फ्रीक्वेंसी का। अब अगर ये भी नहीं जानते तो रो लो, ठीक है? आंसू दिखने चाहिए आपको भी अपने। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। सर हमको नहीं आया, कैसे हुआ ये ऑप्शन? आ जाओ बेटा बता दूँ कैसे हुआ। फ्रीक्वेंसी इज 1 में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड गया ऊपर तो t-1, ठीक है? वेलोसिटी क्या होती थी? lt-1। टाइम तो t होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ml2t-1। सही है? तो कुछ भी नहीं मैच कर रहा। आंसर क्या आया था? t-1। तो t-1 मैच करेगा फ्रीक्वेंसी से। डन 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 डन। बताइए बताइए, है ना? समझ में आना चाहिए देखो यार, ना वरना नाराज हो जाऊंगा मैं तुमसे। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। नेक्स्ट यार, प्लैंक्स कांस्टेंट हैव द डायमेंशंस या फिर यूनिट ऑफ। अब अच्छी बात क्या है भाई? अच्छी बात है ये नीट का क्वेश्चन है, एम्स में नहीं आएगा। कोई नहीं, जहाँ भी आया हमको तो करने से मतलब है। पूछ रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन जो है वो किससे मैच करेंगी? तो बताओ भाई किससे करेगी? देखो हम तुक्के बैठेंगे कि सबसे पहले हम प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल लेते हैं, अभी अभी निकाला था वैसे मैंने, ठीक है? क्या आया था? एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी होती है ml2t-2, फ्रीक्वेंसी होती है t-1। सॉल्व करके आ जाएगा ml2t-1। तो भाई तुक्का भेड़ो कहाँ से मैच करेगी। देखो एक बात ध्यान से सुनना, एलिमिनेट कैसे करते हो ऑप्शंस को, है ना? आपका टारगेट क्या है? जल्दी सॉल्व करना क्वेश्चंस को। आप जानते हो एनर्जी एंड वर्क की डायमेंशंस क्या होती हैं? सेम होती है, राइट? अगर मान लो इसका आंसर एनर्जी होता, कि मान लो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो एनर्जी के इक्वल है, तो ऑब्वियसली वो वर्क के भी इक्वल होती, क्योंकि एनर्जी और वर्क की डायमेंशन तो सेम है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम है तो आंसर ऑल ऑफ दीज दिख रहा है क्या? नो सर। तो इसका मतलब ना ए ऑप्शन है ना सी ऑप्शन है। ऑब्वियसली अगर होता तो ऑल ऑफ दीज भी तो होता, वो है नहीं, तो इसलिए ना ए ऑप्शन हो सकता है ना सी ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे में इन दोनों को तो चेक करोगे नहीं। अब लीनियर मोमेंटम बचा, एंगुलर मोमेंटम बचा। अब जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है वो समझ जाएगा इसका आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम। बाकी एक बार निकाल के देख लेते हैं। देखो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, एल इज एम वी आर। फॉर्मूला लगाओ, एम कैपिटल एम क्यों लिखा? मास के लिए। वेलोसिटी के लिए लिख दो lt-1। आर के लिए लिख दो एल। आंसर हो जाएगा ml2t-1, जो कि मुझे लग रहा है कि मैच कर गया है किसके साथ? प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉगी, ठीक है ना? डर्टी डॉगी नहीं कह रहा मैं। क्या बोल देते हो सर आप? सॉरी। आ जाओ एक बार बी को भी चेक कर लें, है ना? लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम चेक करोगे तो P इज इक्वल्स टू एम वी होता है ना? मास इज m, v इज lt-1। तो लीनियर मोमेंटम की होती है mlt-1, जबकि हमको क्या निकालना था? ml2t-1। तो मैच नहीं कर रही, तो इसीलिए लीनियर मोमेंटम भी आंसर नहीं है। इजी क्वेश्चन था, राइट? देखो 15 क्वेश्चन करा चुका हूँ और अभी हम और क्वेश्चन करेंगे। डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट, कल सिखाया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बताओ क्या आंसर होगा? सोचें। हो गया? हो गया होगा यार अब तक तो। शेर हो आप लोगों। एमपी पैक, सॉरी एमपी
क्या हो रहा है ये, एमपी पेट बोल देता हूँ पीएमटी को, कोई नहीं, कहीं तो आया हुआ क्वेश्चन है तो हम भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला रहता है हीट इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, सही है। तो सी निकालना है आपको, तो बताया था सी को सबसे पहले अलग करो, एच अपॉन में एम डेल्टा टी, ये एम और ये डेल्टा टी आ गए डिनोमिनेटर में। आ जाओ आगे बढ़े, बताइए एच हीट का साथ साथ बोलो मेरे, एम एल क्या लिखूं, 2 T-2, नीचे है मास, मास के लिए लिखेंगे m और डेल्टा टी के लिए लेंगे के। सर के क्यों, आप तो कह रहे थे आपको थीटा पसंद है। भाई मेरी पसंद नापसंद से नहीं हो रहा, ऑप्शंस देख लीजिए, के दे रखा है ऑप्शनों में, ठीक है। अब बताओ काट खाए, m ने m को काट खाया और बाकी जो बच गया उसको एज इट इज लिख दो, L2 T-2, के गया ऊपर तो के आ जाएगा -1। तो ढूंढो, साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी मैच करता हुआ, L2 L2 T-2 T-2 K-1 K-1, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉगी, है ना। तो डी 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 आगे बढ़े, तो दिस इज इजी क्वेश्चन अगेन। सर ये वाला क्वेश्चन तो कहीं नहीं आया, कोई नहीं यार, एक आध ऐसे भी क्वेश्चन कर लेने चाहिए। बताइए भाई, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज द डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। सोचो सोचो भाई, चलो आ जाओ। देखो ए ऑप्शन मैच कराते हैं, ए ऑप्शन कह रहे हैं हमसे एनर्जी डेंसिटी, कल ही निकाला था, कल ही बताया था क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही होगा। मैं नहीं कह रहा अभी इसकी डायमेंशन निकालो, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जब आपको 4-5 क्वांटिटी दे दी तो डायमेंशनल फॉर्मूला मत निकाला करो, पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट कह रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, पहले लिखा करो इनको, फोर्स पर यूनिट एरिया। तीसरा भी लिख लो भाई, और क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। देखो प्रोडक्ट निकालना है किसका, चार्ज एंड वोल्टेज का, पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज पर यूनिट वॉल्यूम। प्लीज़ इस वी से वी मत काट देना, ठीक है। तो वोल्टेज को मैं वी नॉट लिख लेता हूँ, जस्ट कहीं आपको काट ना दो, ठीक है। बड़े अच्छे बच्चे हमारे पास, काटा पीट देंगे भाई वोल्टेज को वॉल्यूम से। डी इज एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। अब सर कैसे कंपेयर करें, देखो सबसे आसान तरीका, जिसका फॉर्मूला पता है उसको लिखो। क्या आपको वोल्टेज का फॉर्मूला बता रखा है मैंने, बिल्कुल बताया सर। कैसे निकालते थे वोल्टेज, सर वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, और नीचे क्या है, वॉल्यूम। देखो चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो ये हो गया वर्क डन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दुनिया जानती है एनर्जी एंड वर्क डन के डायमेंशन होते हैं सेम, नीचे दोनों में आ रहा है वॉल्यूम, तो क्या दोनों ही क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे या अलग अलग होंगे, सर सेम होंगे, क्योंकि क्वांटिटी ही सेम है। एनर्जी, देखो एनर्जी क्या होगा, जूल पर मीटर क्यूब, ये क्या होगा, वर्क डन है तो जूल पर मीटर क्यूब। तो क्योंकि अगर यूनिट ही सेम होगा ही, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तो देखो यार इन्होंने पूछा था डिफरेंट कौन सा है, तो ए और सी तो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब बी को निकाल लो और डी को निकाल लो, तो देखो बी क्या आएगा, फोर्स, फोर्स होता है ML-T-2, एरिया L², एक एल से एक एल की लाश बन जाएगी, और ये हो जाएगा ML-1 T-2, ठीक है। इसको देखो L/m, एंगुलर मोमेंटम है L, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, mvr, और नीचे आ गया m, m से m तो कैंसिल, तो वेलोसिटी और रेडियस है, तो वेलोसिटी इज L-T-1 और रेडियस इज L, तो हो जाएगा T-1 L², सही है, L² T-1। बी वाला ऑप्शन आया ML-1 T-2। अब एनर्जी डेंसिटी या फिर इसमें से एक को निकाल कर देख लो कि किसके साथ ये मैच कर रही है और किसके साथ मैच नहीं कर रही, ठीक। तो देख लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी कितनी होती है भाई, ML2 T-2
पर यूनिट वॉल्यूम इज एल क्यूब। तो देखो लाश बनाओ, जिसकी लाश बन रही है, ये एल ऊपर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो भैया ये मैच कर रही ऑप्शन नंबर बी से। तो आपको क्या समझ में आया कि ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, इन तीनों की यूनिट्स क्या हैं, सेम आ रही हैं। डी वाले को जरा चेक करो क्या आ रही थी, डी वाले की आ रही थी एल टू टी माइनस वन। तो भैया ये हो गया हमारा अमंगस का चोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी इज द इम्पोस्टर। कुछ समझ में आया मेरे भ्राता? बताइए मेरे भ्राता और उनकी बहनों, समझ में आ रही है क्या? ओके, एक अच्छी बात पता है क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, तो भाई हम भी करेंगे। सॉल्व करो भाई, अब स्टार्ट कर दो आप। अब मैं रंग बिरंगा बना रहा हूँ, वेट करोगे क्या उसका? चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव सेम डायमेंशंस। इनमें से किन की सेम डायमेंशंस हैं? सोचिए सर, इसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ाया हमको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं पढ़ाया हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं पढ़ाया हमको, तो सर हम क्यों करें? देखो एक बात बता देता हूँ मैं आपको, एक पल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला नहीं पता तो अपने दो चार्टर लगा लो। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में पढ़कर आते हो। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा अभी के लिए, तो सॉल्व कर लो पहले, फिर तो बताऊंगा ही। और जहाँ तक बात सी और ई की है, तो वो तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो नो चिंता, है ना। तो आंसर उन पढ़ी हुई में से आ जाएगा, जो आपने पढ़ी हुई यूनिट्स हैं उनमें से आंसर आ जाएगा। तो बताइए आंसर क्या होगा, ये बताओ जल्दी। ठीक है, बकलोली मत किया करो मेरे आगे। चलो हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है एनर्जी डेंसिटी। तो देखो जल्दी जल्दी निकालेंगे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एम एल टू टी माइनस टू, पर यूनिट वॉल्यूम इज एल क्यूब। जो कट रहा है काटो, जो बच रहा है बचाओ उसे। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ गया एनर्जी डेंसिटी का। नेक्स्ट होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब एक बात बताओ, ये भी स्पीड है वैक्यूम के अंदर, ये भी स्पीड है मीडियम के अंदर, तो इट इज अ यूनिटलेस। और यूनिटलेस है तो साथ साथ डायमेंशन लेस भी होगी, तो इसकी डायमेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट हमसे बोला हुआ है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब सर ये क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे एक टर्म आती है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। इसको आप डिनोट करते हैं फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम से। ठीक है, अब सिंपल पता है क्या है, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो सर बी एंड सी आंसर हो गया। क्या बोला था इन्होंने कि इनकी सेम डायमेंशन है ना, तो सर बी एंड सी आंसर हो गया। क्या बी सी ऑप्शन में दिख रहा है एक साथ? नहीं दिख रहा, तो वो आंसर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अब भाई डी, देखो अब मैं आपको बताता हूँ ईजिली कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। आपको समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डायमेंशनलेस। आपको समझ में आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डायमेंशनलेस। और कल की क्लास में बताया था कि अक्सर बच्चों को लगता है कि यंग्स मॉड्यूलस भी क्या है, डायमेंशनलेस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यंग्स मॉड्यूलस इज नॉट डायमेंशनलेस, उसकी डायमेंशंस प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल होती है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो देखो ऑप्शन ए और डी ही बचा, ये दोनों डायमेंशनलेस है, ये कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो सिर्फ ए और डी ही है जिनके पास डायमेंशंस हैं। तो ए एंड डी ही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सर भाई फर्जी तरीका लगा दिया आपने, हमको प्रूफ करो। तो भाई जिद है बच्चों की, तो आ जाओ प्रूफ भी कर देते हैं। यंग्स मॉड्यूलस इज गामा, गामा की बताया था प्रेशर के इक्वल होती है, तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन में एरिया, एम एल टी माइनस टू, एरिया इज एल स्क्वायर। तो देखो कटाई कुटुई करो, तो ये कट गया और एक एल जो नीचे बचा वो पहुंच जाएगा ऊपर, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। क्या एनर्जी डेंसिटी की भी यही आई थी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो ऑप्शन सी। यहाँ पे एक खास बात है हमारे लिए, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये कुछ नया आ गया हमारे लिए। तो कोई नहीं, एक पेज ऐड करते हैं यार।
एंड इसको भी सीखते हैं कि अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड की आ गई तो वो कैसे निकालोगे। ठीक है, बाद में मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाना कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से। किससे डिनोट करते हैं? बी से। ठीक। अब एक फॉर्मूला होता है जो आप आगे पढ़ोगे, फोर्स इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। तो हमेशा इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे बी का। तो निकाल लो भाई। अच्छा, एफ क्या है सर? एफ होता है बेटा फोर्स। आई क्या है? आई होता है करंट। बी क्या है? बी होती है मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या है? एल को आप माने लेंथ। और अब ज़रा आंसर निकालिए, वरना घूसा खाइए, है ना, खुद मारोगे अपने आप को घूसा भी अगर नहीं निकला तो। ठीक है, और सही निकल गया तो अपने आप को एक चॉकलेट दिला देना मेरी तरफ से, ऐश समझो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी का फॉर्मूला अलग करेंगे। तो बी को अलग करिए, फोर्स अपॉन में, है ना, आई एल साइन थीटा चला गया नीचे। अब दुनिया जहान को पता है साइन थीटा की डायमेंशंस नहीं होंगी, तो वी विल रिमूव इट। एफ की जगह पे एम एल टी माइनस टू, आई की जगह पे लिखेंगे ए, है ना, फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ऑप्शंस में, है ना, हम ए मान रहे हैं, या फिर आप कुछ भी मान लेना, फिलहाल के लिए मैं ए मान रहा हूँ। एल की जगह पे लिखेंगे एल, तो जो काट रहा है उसको काटो भाई। तो एल से एल मर चुका है, और हमारे पास आ गया एम टी माइनस टू। जो ए नीचे बचा ये चला ऊपर, ए माइनस वन। तो आंसर आ गया मैग्नेटिक फील्ड का एम टी माइनस टू ए माइनस वन। क्लियर? तो सिंपल था क्या? बहुत टफ लगा कि सर ये क्या हो गया हमारे साथ? ना, ऐसा तो नहीं लगा आपको? आइए भाई आगे बढ़ जाते हैं फिर। तो ये भी याद रखना, एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक इतने क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, ठीक है, कि आप इससे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, है ना, लेकिन कोई एक ही बुक प्रैक्टिस करें, है ना। 100 बुकें उठा ली तो फिर यही वाला चैप्टर प्रैक्टिस करते रह जाओगे। ठीक है, आई नीट आ जाएगा अगले साल का। करो भाई, ये वाला क्वेश्चन करो। के सेट 2012 पूछ रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का जिसका फॉर्मूला ये है, और यहाँ पे ए बी सी इन्होंने दे दिया। इसमें भी स्प्रिंग कांस्टेंट सर आपने नहीं पढ़ाया, लास्ट में बता दूंगा क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। आंसर इन्हीं तीनों में से आ जाएगा आपके पास। हो गया? बहुत फास्ट हो यार तुम तो। आ जाओ, सबसे पहला पार्ट है सरफेस टेंशन। बताया था फोर्स अपॉन में लेंथ होता है, फोर्स इज एम एल टी माइनस टू, लेंथ इज एल। तो एल ने एल को काट खाया, आंसर आ गया एम टी माइनस टू। तो इसके अकॉर्डिंग ए होना चाहिए 1, बी होना चाहिए 0, और टी होना चाहिए -2। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? सर ए तो 1 दिख रहा है, ए 1 दिख रहा है। सर बी 0 था, यहाँ पे बी 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? रॉन्ग हो गया। ठीक। नेक्स्ट आ जाओ भाई, फोर्स। सर अच्छी बात पता है क्या है, कि फोर्स हमको याद है, एम एल टी माइनस टू। ए हो गया 1, बी हो गया 1, सी हो गया -2। ए हो गया 1, ए हो गया 1, बी हो गया 1, बी हो गया 1, सी हो गया 2, जबकि सी क्या था? -2। तो ये भी गलत है, गलत है तो काट दो भाई। नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी L इज इक्वल्स टू एम वी आर। एम इज मास, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन, आर इज एल। तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। ज़रा मैच कराओ, ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2, सी हो जाएगा -1। तो देखो, क्या ए 1 है? सर ए 0 है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसीलिए मैंने कहा था आंसर इन तीनों में से आ जाएगा। जब कुछ भी नहीं मार्क हो रहा तो बेटा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्प्रिंग कांस्टेंट। सर बताया आपने, है नहीं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आ जाओ भाई, अब बता देते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड कर लेना इसको भी। देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ होता है जो हम एनएलएम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। फिलहाल आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। और क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो माइनस को हटा सकते हो, सही है। ये एफ होता है यहाँ पे फोर्स, के होता है
स्प्रिंग जी का कांस्टेंट, एक्स होती है डिस्प्लेसमेंट। तो भाई अब निकाल लो यार, इससे ज़्यादा सिंपल आंसर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स होता है, तो के क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। सही है। फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एल। तो देखो एक एल ने एक एल को काट खाया, आंसर आ गया एम टी माइनस टू। ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 0, सी हो जाएगा -2। ज़रा मार्क्स हमने कर लिया है तो एक बार चेक कर ले। A1, तो भाई ये A1, बी दे रखा है -1, बी आया 0, तो हमने कर दी कुछ गड़बड़। पता नहीं यार क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, या कोई आंसर ही नहीं है इस क्वेश्चन का। फोर्स अपॉन में लेंथ, एम एल टी माइनस टू, लेंथ इज एल, तो एम टी माइनस टू, ए हो गया 1, बी हो गया 0, ये तो गलत है। फोर्स इज एम एल टी माइनस टू, ये भी गलत है। आई थिंक इसी में गलती करी है शायद। एम एल टू, ये भी सही है। ए आ गया 1, एल टू, ए आ गया 0, ये तो गलत है। अच्छा सॉरी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी था। पे यार क्या भूत बना दिया तुम लोगों ने मेरा। ठीक है, सॉरी ब्रो, हमने गड़बड़ कर दी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है यार ये, और मैंने क्या कर दिया था, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये वाली गलतियाँ भी ना करें। ठीक है, आधा पढ़ के चौड़ में क्वेश्चन सॉल्व करने भग गए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड गया ऊपर, तो टी की पावर -1, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला A0, B0, सी आ गया -1। A0, B0, सी आ गया -1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी स्प्रिंग कांस्टेंट समझ में आया था। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई आपको, F इज इक्वल्स टू के एक्स, है ना, और सही बताओ तो -kx। तो बस यही क्वेश्चन था लास्ट हमारा। सब कुछ समझ में आया होगा आपको, नहीं आया तो जाइए पिछले वाला लेक्चर देख कर आइए। एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो यार मेरे, ठीक है, बढ़ा दो यार फॉलोअर्स। ठीक, एंड इसके साथ साथ अच्छा एक चीज़ और, देखो मैं आपको कुछ गलत गाइड नहीं करना चाहता। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो ज़िंदगी में मत आ जाना इंस्टाग्राम पे। बेटर है कि लीव करा हुआ है अगर इंस्टा, तो ज़िंदगी में आईडी मत बनाओ। एटलीस्ट जब तक इस पेपर को दे रहे हो तब तक तो मत बनाओ। एंड इफ़ यू आर यूजिंग इट, तब मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा चिल टाइम अगर आपको चाहिए, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो यू कैन फॉलो मी, एंड वो भी यार आपकी खुद की मर्जी है। बाकी यार टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इनके एक्सेस कर सकते हो नोट्स, एंड जो भी वहाँ पे चीज़ें आएंगी एडिशनल वो तो मैं आपको दूंगा ही। ठीक है, तो तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट, एंड पढ़ते रहो। बाय बाय।